जी सादिया, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्लोर रोड के इलाके में, जहाँ पर ये बच्चे जो है इलाका है तलाकंग, उससे तकरीबन 60 किलोमीटर दूर लावा एक गांव है जहाँ के ये रिहाइश पजीर हैं और इनका वालिद इकबाल वहाँ पर मिस्त्री का काम करता है। ये अपने इन बच्चों को एक पुरसरार बीमारी से जान छुड़ाने के लिए जो है लाहौर लेकर आया, जहाँ पर ये मुख्तलिफ अस्पतालों के भी इसने चक्कर लगाए, जहाँ पर इसको बताया कि इसके बच्चों का इलाज मुमकिन है और इस पुरसरार बीमारी से जिसमें इनको नज़र नहीं आता, पैदाइशी तौर पर ये बीमारी इनको लाहिक है, इससे जान छुड़ाई जा सकती है। ताहम इसके लिए अखराजात बहुत ज़्यादा और लेकिन इसके पास इतनी पैसे नहीं है कि ये अपने उन बच्चों का जो है इलाज करवा सके। लाहौर के ये एक कमरे के अंदर रिहाइश पजीर है जिसका रोज़ाना का किराया 200 रुपया ये अदा करता है। इसके अलावा इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मुखैर हज़रात से इसकी अपील भी है कि इसकी इमदाद कीजिए ताकि अपने इन बच्चों को जो है वो इस दुनिया के रंग जो है दिखा सके। इसकी सबसे बड़ी बेटी की जो उम्र है वो तकरीबन 14 साल और सबसे छोटा बेटा 6 माह का है। पैदाइशी तौर पर इन बच्चों की आंख के अंदर कुछ इस किस्म की बीमारी पाई जाती है कि उसका इलाज तो मुमकिन है लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा। अगर उसका इलाज हो जाए तो इसके जो है बच्चे इस दुनिया के रंग जो है वो देख सकते हैं। मैं आपको उस कमरे में लेके चलता हूँ जहाँ पर जो है ये बच्चे मौजूद है। ये मैं आपको एक चीज़ सादिया और बता दूँ कि गुज़िश्ता रात हमें एक कॉल मौसूल हुई थी हमारे दिन 15 के प्रोग्राम में, जिसमें ये कहा गया था कि लाहौर में 6 बच्चे आकर राइश पजीर हुआ और इनके इलाज मालजे के लिए जो है अखराजात उठाने के लिए मुखिया हज़रात से अपील की जाए। ये बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये सबसे छोटा बच्चा जो है वो 6 माह का है, सबसे बड़ी बेटी जो है वो तकरीबन 14 साल की है। एक चीज़ मैं आपको सादिया और बताऊं कि ये बच्चे जो हैं हाफिज़े कुरान भी हैं और तकरीबन 12 से 13 सुपारे जो हैं वो हिफज भी कर चुके हुए हैं अपने जो गांव है लावा में, वहाँ पर रहते हुए एक मदरसे से। हम इनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। इन बच्चों से मुझे बात हुई थी, इनके बड़े बड़े ख्वाब भी। इनका ये कहना है कि जब ये बड़े हो जाएं और इनको अगर बिनाई मुयसर आ जाती है तो ये लोग बड़े होकर जो है मुल्क कौम की खिदमत भी करना चाहते हैं। सबसे छोटा बेटा जो है मोहसिन, इसके भी कुछ ख्यालात इसी तरह के। मोहसिन, मोहसिन क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर अगर आंखों की बिनाई वापस आती है तो? भाई भाई मैंने यह ठीक थी मन ते बात में पढ़ साते ते भाई मैं स्कूल पढ़ सकते मैं हिफज करे सा करे ना काम करे सा मैं डॉक्टर बन सा बात में वड़ा थी सा तो बात फौज बन सा। अच्छा, ये जिस तरह थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज का भी है लेकिन इनके ख्वाब उसी तरह ही हैं जिस तरह आम बच्चों के होते हैं कि ये बड़ा होकर जो है मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दुनिया के रंग देखना चाहते हैं। इसकी बेटी भी जो है वो इसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने माँ बाप को देख सके। बेटा बताओ। मेरा नाम सायरा। मैं क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? माँ बाप को देखना चाहती हो अपनी आंखों से? मैं नजर कोनी गारी कोनी असी असी मलकन घर होने असन अपना घर का कोनी। माँ बाप नु देखना चाहनी है जी। अच्छा, यहाँ पर इसकी बड़ी बेटी भी मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। सादिया, संगत, इस बच्ची का नाम जो है वो संगत है। संगत, हमें आप कुरान भी हिफज कर रही हैं? जी। ऊपर करें। आपने कुरान हिफज किया? जी। कितने सुपारे किए अभी तक आपने? 13। 13। हमें कुरान पाक की तिलावत में से कुछ सुनाइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा संगत, एक बात बताओ मुझे कि अगर आपकी बिनाई वापस आ जाती है तो आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं चाहनी मैं नजर जुड़िया, मैं माँ बाप को डेटा, मैं माँ बाप को देखा, मैं स्कूल पढ़ा, मैं हिफज करा, मैं घर का काम करा, मैं सहेली बढ़ाइया, मुना खिलाइया। सादिया, यहाँ पर एक चीज़ जो आपने अभी सुनी है वो ये है कि इस बच्ची की भी वही ख्वाहिशात हैं कि इसकी भी सहेलियाँ हों, ये भी पढ़े लिखे और अपने इन माँ बाप को जो इसको इस दुनिया में लेकर आए उनको ये देख सके, उनका चेहरा देख सके। ये माँ बाप तो अपने इन बच्चों को देखते हैं लेकिन इनके पास जो अखराजात इतने नहीं हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि इनके जो इलाज मालजे के ऊपर जो उठने वाले अखराजात है वो पूरे कर सके। इसकी वालदा भी यहाँ मौजूद है। सबसे छोटा बच्चा जो है इनकी गोद के अंदर मौजूद है जिसकी उम्र जो है तकरीबन 6 माह के करीब है। बात सुनिएगा बाजी, आप इन बच्चों के हवाले से हमें कुछ बताएं। जी, मैं अपील करती हूँ जी, मेरे 4 बच्ची हैं, 2 बच्चे नाबीना थे जी।
मेरी ख्वाहिश है कि इन बच्चों को नाबीन है, इनकी नज़र ठीक हो जाए। जो गांव वाले बच्चे खेलते हैं कि मेरे बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, तो उनके साथ भी खेल जाते हैं। इनकी वालदा से भी बात हुई है, इनके वालिद यहाँ मौजूद हैं, इकबाल। जी जी सादिया। जी, इनको एक पुरसरार किस्म की बीमारी लगी हुई है, जिसके अंदर पैदाइशी तौर पर इनके ख़ानदान के अंदर ये बीमारी है, जिसमें जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंखों के आगे जो है वो एक सफ़ेद सी झिल्ली आ जाती है, जिसका इलाज मुमकिन है। जब इन्होंने यहाँ डॉक्टर्स को चेक करवाया है तो लेकिन उसका अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि ये बहैसियत जो है ये खुद एक मजदूरी का काम करता है, इतने पैसे अखराजात उठाकर इनकी आंखों का इलाज नहीं करवा सकता। इलाज मुमकिन ज़रूर है लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। जी सादिया। जी बिल्कुल सादिया, इन्होंने मुख्तलिफ अस्पताल से रब्ता किया और जिसमें इनको ये उम्मीद दिलाई गई है कि इनकी बच्चों की जो है वो बिनाई वापस आ जाएगी, लेकिन बात वही है कि वहाँ पर भी अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी ये एक कमरे के अंदर रिहाइश पजीर है, इनके जो खाने पीने का खर्चा है वो यहाँ के कुछ जो मुखैर हजरात है वो उठा रहे हैं। और अब जब ये हमारे पास से भी कॉल मसूल है, इसके अलावा भी जब ये दीगर जगहों पर जो है प्रिंट मीडिया के अंदर ये जब चीज़ चली थी तो उसके अंदर भी जो दीगर हजरात थे उन्होंने इनसे रब्ता करने की कोशिश की। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर कुछ ताजिर बरादरी आई थी और उन्होंने भी इनकी इमदाद की, और इस तरह जो मुख्तलिफ लोग हैं वो इनकी इमदाद का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं और इन्होंने खुद भी मुख्तलिफ लोगों से जो है वो रब्ता किया है। मेरी जब अभी इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि हमने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया और कुछ ने हमें पैसे भी दिए। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ईदी के अहलकार यहाँ पर आए थे, उन्होंने 1 लाख रुपया जो है अब्दुस्तार ईदी जो समाजी कारकुन है उनकी जानिब से इनको दिया गया था। लेकिन जो अस्पताल का मैं आपको बताऊं कि वो अखराजात काफ़ी ज़्यादा, उसका भी प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं हो सका। ये यहाँ पर रह ज़रूर रहे हैं और अखराजात के हवाले से जो है वो मैं इसके हवाले से भी बात करें तो कितना टोटल खर्चा जो है इनकी बिनाई को वापस लाने के लिए आ रहा है। इकबाल, आप पहले तो ये बताएं करते क्या हैं आप? सर मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ, बिल्डिंग का काम करता हूँ उधर अपने गांव में। अच्छा इकबाल, ये बताओ इन बच्चों के साथ हुआ क्या है? इनकी पैदाइशी बीमारी है या कोई ख़ानदानी आप लोगों का मसला है ये? सर ये तो पैदाइशी नाबीने हैं, पहले भी एक बार कोशिश की थी लेकिन वो पैसे नहीं थे, इस वजह से फिर ये काम रोक दिया है। अभी फिर तकरीबन 20,000 रुपये उधर लेकर आए हैं, वो भी अभी ख़त्म होने वाला है, तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक रहम करेगा। अच्छा, इनकी इलाज के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? सर एक जो बच्चा है ना उस पर कम से कम 3 लाख रुपए लगेगा, फिर इसकी बीनाई ठीक हो सकती है। कम एक बच्चे पर 3 लाख रुपए खर्च आ सकता है। अच्छा, अभी आपके से मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया है, मुखिया हजरात ने इनकी इमदाद के लिए, आपने कुछ लोगों से रब्ता किया? सर कल जो हमारे जर्नल हैं परवेज़ कियानी साहब, उन्होंने रब्ता हमसे किया है, तो हम अभी तक तो उन्हीं के आस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको इस्लामाबाद में लेकर जाएंगे और उधर ही सब बंदोबस्त करेंगे हैं। देखते हैं कि अभी क्या होता है, अल्लाह पाक रहम करेगा सर। अच्छा, एक चीज़ तो लाहौर आने का मशवरा किसने दिया आपको? हमने जो हमारा वज़ीर आज़म साहब हैं उनको हमने एक लेटर लिखा था कि सर हमारी इमदाद की जाए इलाज के मामले में, तो फिर उन्होंने इधर मेव अस्पताल वालों को एक लेटर लिखा था और हमको ऑर्डर किया कि उधर जाएं इलाज करवाएं, तो फिर हमने इधर से चेकअप करवाई है। उन्होंने एक बच्चे का कहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे, तो फिर देखें सर अभी तो चल रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट हो रहे हैं, जो रिज़ल्ट आएगा तो वो पता चल जाएगा। जी सादिया, जिससे भी इनसे बात हुई है, इनका कहना है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो है इनके बच्चों के इलाज मालजे का जो है खर्चा उठाने के अहकाम तो जारी कर दिए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इन्होंने खत लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि इनके बच्चों की जो है इनकी माली इमदाद कीजिए ताकि ये अपने इन बच्चों का जो है वो इलाज करवा सके। एक बच्चे की बिनाई वापस लाने के लिए तकरीबन 3 लाख रुपये का खर्चा आता है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इन्होंने खत लिखा तो उसके रिप्लाई में म्यू अस्पताल इनको रेफर कर दिया गया, वही सरकारी तरीक़ाकार के ये लोग यहाँ पर आए और अब इनको सिर्फ एक बच्चे कहा गया है कि एक बच्चे का जो है इलाज वो लोग कर सकते हैं, तमाम बाकी बच्चों के हवाले से भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। ये अब यहाँ पर रिहाइश पजीर भी है, लेकिन यहाँ पर उठने वाले जो इखराजात हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी
जी सादिया जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जिस इलाके से इन लोगों का ताल्लुक है वो इंतहाई पसमानदा इलाका है। तलाकंग से भी 60 किलोमीटर दूर लावा एक गांव है जहां के ये लोग रिहाइश पजीर है। वहां पर इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत कम दी जाती है। अच्छा इकबाल, जब आपकी पहली बेटी की बिनाई का मसला था तो उसके बाद आपने डॉक्टर से रुजू किया कि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? डॉक्टर ने आपको कुछ बताया इस हवाले से? सर हम पहले भी लाहौर आए थे, वो जो दो बढ़िया बच्ची हैं ना सर, उनको लेकर आए थे इधर लिटन अस्पताल में जो ग्रीन टाउन में है। तो सर उनका ऑपरेशन उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर छोटा सा ऑपरेशन किया था। जो मोतिया होता है वो उतारा है, जो पीछे झल्ली वगैरह जो पर्दा होता है वो उन्होंने नहीं डाला, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा था। तो उस मोतिये से तो इनकी नज़र दुरुस्त नहीं हो सकी। फिर सर अभी आए हैं तो कोशिश है कि जो इनके पर्दे हैं उनका जो भी खर्चा है वो वज़ीर आज़म। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इनके साथ एक मिसहैप हो गया है। जी सादिया, ये जैसा इन्होंने बताया कि अभी ये लोग इलाज के हवाले से यहाँ मौजूद हैं और अब अपनी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इनका जो है इलाज मुमकिन हो सके। जी जी, यहाँ पर जब मेरी अभी इनसे बात हो रही थी तो इनका ये कहना था कि मुख्तलिफ तंजीमों से इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर तो किसी ने भी इनको टच नहीं किया है। लेकिन सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जानिब से इनको एक मिला कि एक शख्स जिसने इनको कहा है कि इनका तमाम इलाज मुआवजा जो है वो उठा लिया जाएगा। दूसरे जो NGOs वगैरह जो मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई, किसी ने रब्ता किया है इकबाल तुमसे? सर रब्ता तो किया है, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सहूलत नहीं मिली किसी तंजीम की तरफ से। सिर्फ जो ईदी वाले हैं और एक और आए थे जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने ताजर बरादरी ने आपको दिए पैसे? बरादरी ने 50,000 रुपया दिया है सर, तो और किसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सादिया, एक चीज मैं आपको इस कमरे का दोबारा महले वकू दिखाऊं कि ये एक छोटा सा बेड है जिसके ऊपर ये अपने 6 बच्चों के साथ यहाँ पर रात गुजारता है। जो NGOs हैं वो मुख्तलिफ फलाई काम करने के लिए तो कहती हैं, तहम उसके अलावा अभी तक इनसे उस तरह जो है वो रब्ता नहीं किया गया। इनकी इमदाद जो है वो समाजी कारकुन सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जानिब से जो है वो की गई है। इसके अलावा कुछ ताजर बरादरी जो है वो यहाँ आई है, तहम NGOs जो हैं उन्होंने भी इनसे रब्ता नहीं किया, जबकि इन्होंने खुद जो है इन NGOs से रब्ता की कोशिश की है। ये एक कमरे का मकान है जिसमें रात गुजारने पर ये लोग मजबूर हैं। खाना जो है ये लोग बाजार से लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पकाने का कोई सिस्टम नहीं है। जिस प्लाजे के एक कमरे के अंदर ये लोग रिहाइश पजीर हैं, ये अमूमी तौर पर यहाँ पर काम करने वाले मैक्लो रोड पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं और रात जो है अपनी वो गुजारते हैं और उसी कमरे के अंदर ये खुद भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं। जबकि अगर हुकूमती सतह पर इनके अखराजात उठाए जा सकते हैं तो इनके साथ इनको रिहाइश भी यहाँ मुहैया की जा सकती है कि इनको यहाँ किसी अच्छी जगह पर ठहराया जाए जहाँ पर ये तरीके से रह सके, क्योंकि इलाज होने के बाद उन बच्चों को जो है सबसे अहम चीज आंख का ऑपरेशन है तो उसके अंदर मुख्तलिफ जरासीम से भी बचना चाहते हैं। लेकिन जिस जगह पे लोग रिहाइश पजीर है वो इंतहाई जो है वो खराब जगह है जहाँ पे जरासीम जो है बहुत ज्यादा तादाद के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिहायशी इलाका तो नहीं है, क्योंकि ये तमाम का तमाम कमर्शियल एरिया और मुख्तलिफ मोटरसाइकिल और दीगर जो दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। जी अकाउंट नंबर